देखिए, अगर आपका एज 35 साल के भीतर है और आपके शरीर में थकान, सुस्ती, कमजोरी, नाखून का चटकना, चूल टूटना, मुंह का सूखापन होना, झुर्रीदार स्किन होना, शरीर में सुस्ती होना, कमजोरी होना, ताकत नहीं रहना और खून की कमी का सब निशानी है। ध्यान रखिएगा, ये सब जितना भी चीज है वो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अगर आपके बॉडी में आयरन का कम होगा तो इतने सारे प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो गए। आपको लगता है कि आयरन ही तो कमी है, इससे क्या होने वाला है। अगर आपके शरीर में आयरन कम हो जाए ना तो आपको खून कमने लगेगा और खून ही बॉडी में सब कुछ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। खून कमने से सबका प्रॉब्लम आपका शुरू हो जाएगा। नाखून का चटकना हो जाएगा, स्किन के लिए खराब है, हेल्थ के लिए ओवरऑल खराब है, आपका चूल के लिए खराब है और बहुत से प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। अगर आपका एज 35 के अंडर में है और स्किन प्रॉब्लम से आप झेल रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि मेडिसिन नहीं खाना है। मेडिसिन खाएंगे तो आपका काम हो ही जाएगा। सिरप भी है, मेडिसिन भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको नेचुरल तरीका से बताने वाला हूं कि उसका कुछ फूड बताऊंगा, कुछ खाना बताऊंगा जो कि नॉर्मली सब हिंदू फैमिली में पाया जाता है। वो कौन सा है आपको समझाते हैं। तो चलिए हम लोग बताने से समझा दे पहले कि ये जो फूड है, जो नेचुरल डाइट जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, वो हम लोग घर में मिल जाता है आसानी से। उसको आप रेगुलर खाएंगे तो फ्यूचर में कभी भी आपको खून का कमी नहीं होगा। क्योंकि जब आप मेडिसिन खा लेंगे, दवाई खा लेंगे तो कुछ समय के लिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपको आइडिया ही नहीं रहेगा फ्यूचर में फिर से वो प्रॉब्लम सेम आप दोहराएंगे तो फिर से आपके बॉडी में खून का कमी होगा और फिर से आपको मेडिसिन खाना पड़ेगा। तो मेडिसिन खाने से बचना चाहिए, उससे बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। मैं खुद मेडिकल के फील्ड से हूं, फिर भी मना करता हूं लोगों को। इसलिए मैं नेचुरल चीज के बारे में बताता हूं कि नेचुरल चीज क्या कर सकते हैं, रेगुलर अपने खाने में शामिल करिए तो आपका लाइफ में कभी खून का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है जो आप खाएंगे अपने घर में, वो है गुड़, जिसको इंग्लिश में जैगरी बोलते हैं। आपको इमेज भी दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये आप चीनी के जगह में इसको आप रेगुलर इस्तेमाल करिए घर में। चीनी मतलब मीठा जहां भी इस्तेमाल करना होगा, चीनी के एकदम हटा दीजिए। चीनी हेल्थ के लिए एकदम खराब है, उसकी जगह गुड़ का इस्तेमाल करिए। गुड़ खाने से क्या होगा, आपको बहुत सारे इसमें मिनरल्स भी मिलते हैं, कुछ विटामिन भी है, इसमें आपको आयरन भरपूर मात्रा में मिलेगा और साथ में आपको मीठा के लिए अच्छा सप्लीमेंट के रूप में इसको आप ले सकते हैं। तो इससे आपका आयरन हमेशा बॉडी में मेंटेन रहेगा, बना हुआ रहेगा। इसके बाद जो सेकंड प्रोडक्ट है जिसको आप ले सकते हैं, नॉर्मली हम लोग बाजार जाते मिलता है, वो है हमारा बीट रूट, जिसको लाल गाजर हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपने भाषा में। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, कुछ लोग बीट बोलते हैं, कोई बीट रूट बोलता है। तो उसको आप लेते हैं, उसको खाते हैं तो आपका दांत मुंह लाल लाल हो जाता है, राइट। तो उसको आप सिरप के रूप में, जूस के रूप में बना के पी सकते हैं। इसमें काफी मात्रा में आयरन होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी इसमें मिनरल्स है जो आपके हेल्थ के लिए काफी बेनिफिट है। ठंडे का मौसम में खासकर ये देखने को मिलता है, ठंडे में इसको खाइएगा तो बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। वैसे आपको रेगुलरली इसको कम से कम थोड़ा सा खाना चाहिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमारा है काला तिल। काला तिल आपको याद होगा, दही चूड़ा के समय हम लोग इंडिया से बात कर रहे हैं तो इंडिया में रहते हैं, बात करेंगे दही इंडियन संस्कार या कल्चर का, तो हम लोग को क्या होता है, दही चूड़ा का समय आता है, उससे हम लोग कुछ खाना नहीं बनाते, दही चूड़ा खाते हैं, साथ में तिल भी दिया जाता है। जी हाँ, वही तिल का बात कर रहा हूँ, उसमें काफी मात्रा में आयरन है, ठीक है। उसको आप अगर रेगुलर खाते हैं, रेगुलर नहीं तो सप्ताह में 1-2 बार भी खा लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। मैं जितने फूड बता रहा हूं उसमें एक आइटम को भी अगर आप डेली अपने डाइट में शामिल कर लेंगे ना तो आपका आयरन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, खून का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और आपका एज 35 के अंडर में है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन चीजों को अपने अंदर स्वीकार करना। इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है डेट्स। प्रोडक्ट बोल रहा हूँ, वो है हमारे खाने पीने का फल है, सब्जी है, जो भी है। तो डेट्स मतलब खजूर, वही खजूर। आप गीला खजूर ले सकते हैं, सूखा खजूर ले सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा आप गीला खजूर लीजिए, जो वही खजूर जो हम लोग खाते हैं, बचपन से खाते हैं, ठंड के मौसम में खाते हैं और हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल। इसमें कुछ मिनरल्स भी है, कुछ विटामिन भी है, इसमें आयरन कूट कूट कर भरा हुआ है, मतलब बहुत अच्छी मात्रा में भरा हुआ है। आप इसको भी रेगुलर खाएंगे तो आपका आयरन का डेफिशिएंसी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा जो है पोमीग्रेनेट, अनार, हम लोग जानते हैं इसको अ से अनार पढ़ते हैं हम लोग। उस अनार में इतने सारे चीज इसमें मिक्स है, आप इसका जूस भी ले सकते हैं, आप इसको नॉर्मली खा भी सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं बता रहा हूँ, जितने भी मैंने आपको आइटम बताया इसमें खाने के लिए आयरन मिलेगा, तो आयरन एक मिनरल है। तो आप ध्यान रखिएगा, कोई भी मिनरल को हजम करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, अच्छे से पचाने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ विटामिन की आवश्यकता होता है। तो जो आयरन है इसको हजम करने के लिए, इसको एब्जॉर्ब करवाने के लिए सही से, उसमें विटामिन सी की आवश्यकता होता है। तो जब आप अनार लीजिएगा उसमें विटामिन सी मिला दीजिएगा। विटामिन सी का मतलब हो गया खट्टा फल, तो आप नींबू वहां पे गाड़ सकते हैं, नींबू का रस उसमें आप मिला देंगे पोमोग्रेनेट में, दाने में, और मिला के खाइए, बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा आपको। मतलब बोलने का मतलब ये है कि आप सही मात्रा में अगर आप आयरन ले रहे हैं, फूड खा रहे हैं, लेकिन आपका एब्जॉर्प्शन ही स्लो है या एब्जॉर्प्शन ही नहीं होता है, तो बॉडी के सही पार्ट तक वो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो उसको पहुंचाने के लिए आपको विटामिन सी की आवश्यकता है। इसके साथ में विटामिन सी भी लेना चाहिए, चाहे आंवला हो। विटामिन सी का गोली का बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं विटामिन सी फल, जैसे नींबू का रस हो गया, आंवला हो गया, ये 2 अच्छे सोर्स है। साथ में आंवला में आयरन भी है, तो आंवला डबल काम करता है, आयरन भी दे रहा है आपको और विटामिन सी भी दे रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपको इसमें विटामिन सी भी ऐड करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक बात जो ध्यान आपको रखना है
कि आपका प्रॉब्लम और अच्छे से सॉल्व करना है ना, तो बॉडी में आपका विटामिन बी भी होना चाहिए। बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, आपके चूल के लिए, स्किन के लिए, हेल्थ के लिए, ब्लड के लिए, नाखून के लिए, सब चीज के लिए अच्छा काम करता है। तो अगर आप आयरन तो लेते ही हैं, लेकिन आपको अगर विटामिन बी का कमी होगा बॉडी में तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो साथ में अगर विटामिन बी ऐड कर लेते हैं तो वो भी अच्छा काम करेगा। आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहां पे विटामिन बी का कुछ सप्लीमेंट है, वो मैं लिंक दे रहा हूँ, किसी एक को परचेस कर सकते हैं। विटामिन सी का सप्लीमेंट भी लिंक दे दूंगा, वहां से परचेस कर सकते हैं आपकी इच्छा हो। अगर आयरन का कोई सप्लीमेंट चाहिए तो वो भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां पे आप कर सकते हैं। लेकिन आप लोग हमेशा कोशिश करिए पहले नेचुरल तरीके से लेने का। अगर आपको नेचुरल तरीके से नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहां पे कैल्शियम, वहां पे आयरन का भी मिल जाएगा आपको सप्लीमेंट, वहां विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भी सप्लीमेंट मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। वहां आयरन हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी का भी नीचे सप्लीमेंट मिल जाएगा। तो तीनों आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप नेचुरल नहीं कर पाएंगे तब, लेकिन मैं रेकमेंड करता हूं पहले आप नेचुरल ट्राई करिए, नेचुरल ही सबसे बेस्ट होता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, आप लोग तुरंत खाना खाने के बाद चाय कॉफी नहीं पीजिएगा, वरना आपको जो एब्जॉर्प्शन है चाय कॉफी पीने के बाद आयरन का, वो स्लो हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, तो आपको खाना बेकार हो जाएगा। तो आपको चाय कॉफी तुरंत खाने के बाद नहीं पीना। अगर आपको चाय कॉफी लेना ही है तो खाने के 1 घंटा 1.5 घंटा पहले लीजिए, या खाने के 1 घंटा 1.5 घंटा बाद लीजिए, ठीक है। खाने के तुरंत बाद आप आयरन का गोली ले सकते हैं, खाने के तुरंत बाद आयरन का कोई आइटम खा सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन खाने के तुरंत बाद चाय कॉफी नहीं लेना है। और एक चीज, अगर हाई फूड खाते हैं आप कैल्शियम का, या कैल्शियम का कोई गोली खाते हैं ना, तो कैल्शियम जो एक ऐसा आइटम है वो भी स्लो डाउन करता है आपके आयरन के एब्जॉर्प्शन को, ठीक है। तो अब क्या करना है, कैल्शियम अगर खाना ही है, आपके शरीर में कैल्शियम का भी कमी है और कैल्शियम भी खाना है, आयरन भी खाना है, तो कैल्शियम को थोड़ा देर बाद खाइएगा। जैसे चाय कॉफी मैंने बताया 1-1.5 घंटा बाद खाइएगा खाने के बाद, उसी तरह आप कैल्शियम ही लेना चाहते हैं तो 1-1.5 घंटा 2 घंटा बाद खाइएगा, वो आयरन का आइटम खाने के बाद। तो कोई भी एक फूड अपने डेली डाइट में शामिल कर लीजिए आयरन वाला, तो आपको कभी भी आयरन कमी नहीं होगा, आपका नाखून नहीं टूटेगा, आपका स्किन खराब नहीं होगा, आपका हेयर ग्रोथ अच्छा से होगा, चूल टूटेगा नहीं, स्किन में चमक रहेगा, सुस्ती नहीं रहेगा, कमजोरी नहीं रहेगा। शरीर अगर नहीं फूल रहा है तो शरीर भी फूलेगा। अब बहुत सारी बीमारियां सॉल्व करता है। इस तरह के आप वीडियो देख करके आपको लगता है कि अच्छा कि हाँ पसंद आया तो वीडियो लाइक करिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बताइएगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।